because this is the first time an India-made iPhone will go on sale as the global sales debut happens on September 22nd. iPhone 14 और अर्लियर मॉडल्स के बाद अब न्यूली लॉन्च iPhone 15 को भी भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी कि भारत में बने iPhone को भारत सहित 15 दूसरे देशों में बेचा जाएगा। हालांकि iPhone 15 के लॉन्च होते ही iPhone 11 और iPhone 12 के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के अनुसार ऑफिशियल लॉन्च से कुछ महीने पहले ही iPhone 15 को चेन्नई के फॉक्सकॉन प्लांट में बनाया जाने लगा था। Apple's new favorite destination for iPhone production. Right, Foxconn has bought equipment worth $33 million from an Apple unit for India expansion. ताकि अपकमिंग डिमांड को हैंडल किया जा सके। अगर इस बात को आसानी से समझे तो जान ले कि iPhone 13 जब लॉन्च हुआ था तो इसके करीब 6 से 7 महीने बाद इसकी प्रोडक्शन भारत में शुरू हुई थी, और जब iPhone 14 लॉन्च हुई तो सिर्फ 1 महीने के बाद ही भारत में इसे बनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन इस बार iPhone 15 के लॉन्च से पहले ही भारत में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई थी, जो कि एप्पल के इंडिया में इंक्रीजिंग सेल्स डिमांड को दर्शाती है। और जल्द ही तमिलनाडु के अलावा दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जल्द ही भारत में iPhone 15 को असेंबल करने लगेंगे, जिसमें पेगाट्रॉन कॉर्प और विस्ट्रॉन जैसी कंपनी शामिल है। और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बता दें कि एप्पल ने 2017 में iPhone SE के साथ भारत में iPhone मैन्युफैक्चर को शुरू किया था। भारत में एप्पल के 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं और तीनों ही कंपनी भारत सरकार के 41,000 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम का हिस्सा है। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने PLI स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके बाद भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आ गई थी, जहां 2021 तक 1% आईफोन को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता था। वहीं अब भारत में 7 से 8% आईफोन्स को बनाया जाता है। PLI स्कीम से बाहर की कंपनीज को मौका मिलता है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का फायदा उठा सके, साथ ही प्रोडक्शन पे इंसेंटिव भी कमा सके। लेकिन इन सब खबर के बीच एक ऐसा देश भी है जो भारत से काफी जला हुआ है। कई सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन, कोरोना और इंटरनल प्रॉब्लम के कारण एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से भारत शिफ्ट की जा रही है, जिससे चीन को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। एप्पल के चीन छोड़ने के कई सारे कारण हैं। वहीं दूसरी ओर अब भारत में धीरे धीरे कई तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं। कुछ साल पहले ही सैमसंग ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया था। इसके अलावा भारत में कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा भारत में दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, जिससे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड जनरेट होगा। और इन्हीं सब कारणों से एप्पल के लिए भारत एक बेहतर विकल्प है एज कम्पेयर टू चाइना। लेकिन अभी भी चाइना में दुनिया का सबसे ज़्यादा आईफोन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। चाइना के फॉक्सकॉन फैक्ट्री में पर डे 5 लाख आईफोन का निर्माण किया जा सकता है, जो कि सचमुच काफी अधिक है। लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में भारत चीन से कई चीजों में आगे निकल जाएगा। और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको iOS या एंड्रॉयड में कौन सा ज्यादा बेहतर लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।